बहुत ही दिलचस्प। ये एक कहानी की शुरुआत लग रही है जिसमें रहस्य और नाटकीयता दोनों है। राहुल का किरदार और उसकी छिपी हुई पहचान कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें राहुल की आंतरिक भावनाएं और बाहरी स्थितियां शामिल हों। विकल्प एक, आंतरिक संघर्ष और बाहरी चुनौतियों पर ध्यान दें। गुरु काका की बात सुनकर राहुल के मन में क्या चल रहा है? राहुल मन ही मन सोचता है, कॉलेज वाले, काश मैं भी उनके साथ होता। ये बर्तन धोने की जिंदगी मेरी किस्मत नहीं है। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन कोई और नहीं जानता। नरेशन। हर धुले हुए बर्तन के साथ राहुल के भीतर एक आग सुलग रही थी। ये आग सिर्फ थकान की नहीं थी, बल्कि अपने सच को दुनिया के सामने लाने की बेचैनी की थी। वह जानता था कि एक दिन ये ढाबा नहीं, बल्कि एक साम्राज्य उसका इंतजार कर रहा है। गुरु काका, अचानक क्या हुआ? रुक क्यों गया? हाथ चला, देर हो रही है। राहुल, कुछ नहीं काका, बस थोड़ा पानी गर्म कर रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में वही चमक। विकल्प दो, साजिश और उसके प्रभावों पर जोर दें। राहुल को क्यों छिपाया गया? क्या साजिश अभी भी सक्रिय है? नरेशन। गांव में उसकी मौजूदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जहां उसकी पहचान को छिपाकर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था और साजिश के तार अब भी कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। राहुल बर्तन धोते हुए उसकी नज़र ढाबे के कोने में बैठे एक अजनबी पर पड़ती है। वो अजनबी उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन याद नहीं आता कहाँ देखा है। राहुल को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। गुरु काका, वह नया आदमी है, अभी अभी शहर से आया है, बोल रहा था नौकरी की तलाश में है। राहुल मन में, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये कोई और चाल है? विकल्प तीन, भविष्य की घटनाओं के लिए संकेत दें। राहुल की संपत्ति और उसकी वापसी कैसे होगी? नरेशन। वह अरबों की दौलत जो उसकी थी फिलहाल दूर थी, लेकिन नियति के पास अपने अलग ही मंसूबे थे। बहुत जल्द ये छिपा हुआ वारिस अपनी पहचान उजागर करेगा और उन लोगों से हिसाब मांगेगा जिन्होंने उसे इस गुमनाम जिंदगी में धकेला था। राहुल एक पुराना मिट्टी से सना लॉकेट छूता है जो उसने हमेशा अपनी गर्दन में पहन रखा है। लॉकेट में एक धुंधली तस्वीर है, एक आलीशान हवेली की। गुरु काका, वह तेरा बचपन का लॉकेट है ना? कभी उतारा नहीं इसे? राहुल, नहीं काका, ये मेरी याद है, मेरी असली याद। दृढ़ता से कहता है, आप इन विकल्पों में से चुन सकते हैं या इन्हें मिलाकर अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप राहुल की आंतरिक दुनिया और उसके आसपास की परिस्थितियों के बीच एक संतुलन बनाए रखें। राहुल का मौन और अंदर का तूफान। आशना के शब्द तीर की तरह राहुल के दिल में उतरे। यह सिर्फ एक पानी का आदेश नहीं था, बल्कि उसके वजूद पर किया गया एक तीखा हमला था। राहुल ने सिर झुकाए रखा। उसकी खामोशी ने आशना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर एक गहरा जख्म बन गया था। वह जानता था कि ये शब्द सिर्फ ऊपरी नहीं थे, वे उस दुनिया की क्रूर सच्चाई को दर्शाते थे जिसने उसे अपनी असली पहचान से दूर रखा था। उसने फौरन पानी का ग्लास उठाया और आशना की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांपे नहीं, लेकिन आंखों में एक पल के लिए दर्द की एक ऐसी चमक दिखी जिसे आशना शायद ही समझ पाती। आशना ने ग्लास लापरवाही से लिया, राहुल की तरफ देखे बिना अपने दोस्तों से बातें करने लगी। राहुल वहां से हट गया। उसके कानों में अभी भी तुम्हारे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड नहीं समझ पाएंगे शब्द गूंज रहे थे। हर शब्द उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी प्रेरणा भी दे रहा था। यह अपमान उसके लिए सिर्फ एक अनुभव नहीं था, बल्कि अपनी छुपी हुई पहचान को उजागर करने का एक मौन संकल्प था। वो उस पल समझ गया कि उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और एक दिन यही खामोशी सबसे बड़ा जवाब देगी। क्या राहुल इस अपमान को अपनी वापसी की वजह बनाएगा? चांदनी रात में छत पर बैठा राहुल हाथ में एक पुरानी डायरी थामे हुए था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। हर तारा उसके मन में पल रही उम्मीद और छिपे हुए सपनों को दर्शाता था। यादों की परछाई। राहुल मन में, मैं गरीब नहीं हूँ, सिर्फ मजबूर हूँ। ये ढाबा, ये बर्तन, ये मेरी दुनिया नहीं है। मेरी असली दुनिया कहीं और है, जहाँ मेरा इंतजार हो रहा है। उसने डायरी का एक पन्ना पलटा, जिस पर किसी बच्चे की कच्ची लिखावट में कुछ शब्द लिखे थे। वक्त आने दो, जब मैं सामने आऊंगा तब दुनिया देखेगी कि असली पहचान क्या होती है। एक छिपा हुआ अतीत। नरेशन। राहुल को उसकी असली पहचान से दूर कर दिया गया था बचपन में। उसके दादा, एक अरबपति, उसे जान के दुश्मनों से बचाने के लिए गांव में छोड़ गए थे। यह सिर्फ एक त्याग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी, ताकि दुश्मनों की पहुंच से दूर राहुल एक सुरक्षित और सामान्य जीवन जी सके। उन्हें उम्मीद थी कि सही वक्त आने पर राहुल खुद अपनी विरासत को संभालेगा। हर रात ये चांदनी रातें उसे उसके अतीत की याद दिलाती थी, एक ऐसे अतीत की जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था। क्या राहुल की डायरी में उसकी पहचान का कोई सुराग है? एक रहस्यमयी आगमन। एक काली रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, एक पुरानी धूल भरी कार गांव की कच्ची सड़क पर सरपट दौड़ रही थी।
कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं और अंदर एक छोटा बच्चा राहुल पिछली सीट पर गहरी नींद में सो रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। गांव के छोर पर एक छोटे से ढाबे के सामने कार रुकी। बूढ़े गुरु काका पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कार का दरवाजा खुला और एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज सुनाई दी। दादाजी की आवाज ऑफ स्क्रीन, इसे कुछ साल के लिए यहीं रखना होगा। जब वक्त आएगा ये खुद ही अपने राज को जान जाएगा। राहुल को धीरे से कार से बाहर निकाला गया। उसके दादा, जिनका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, ने उसे एक आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में प्यार, दर्द और एक गहरे रहस्य का मिश्रण था। उन्होंने गुरु काका की ओर देखा और एक मौन विदाई दी। गाड़ी की हेडलाइट्स फिर चमकी और वो तेजी से अंधेरे में गायब हो गई, राहुल को गांव की खामोशी और गुरु काका की देखभाल में छोड़कर। उस रात राहुल की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां उसकी असली पहचान एक गहरे राज में दफन हो गई। क्या राहुल कभी इस रात का सच जान? एक नया संकल्प। चांदनी रात की खामोशी में राहुल अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में एक सादा कागज और एक पेन था। उसने अपने मन में चल रहे विचारों को शब्दों में ढालना शुरू किया। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके भविष्य का खाका था, उसके सपनों का घोषणा पत्र। उसने कागज पर 3 लक्ष्य लिखे। लक्ष्य 6 महीने में ऑनलाइन स्किल्स सीखना। उसे पता था कि ढाबे का काम उसे उसके असली लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। उसे आधुनिक दुनिया के कौशल सीखने होंगे। खुद की पहचान बनाना। वो अब किसी की परछाई में नहीं जीना चाहता था। उसे अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। बिना अमीरी दिखाए अमीर बनना, यह सबसे महत्वपूर्ण था। उसे अपनी विरासत को वापस पाना था, लेकिन बिना किसी दिखावे के, अपनी काबिलियत के दम पर। राहुल ने उस कागज को ध्यान से मोड़ा और अपने बिस्तर के ठीक सामने वाली दीवार पर चिपका दिया। यह अब सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि उसका रोज का प्रेरणा स्रोत था। हर सुबह जब वो उठेगा तो ये लक्ष्य उसे याद दिलाएंगे कि उसे क्या हासिल करना है। नरेशन एंडिंग। अब राहुल का सफर शुरू हो चुका था। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक जुनून के, एक अटूट विश्वास के कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। ये जुनून उसे सीक्रेट अमीरजादा से एक ऐसी प्रेरणा बना देगा जिसकी कहानी आने वाले समय में हर किसी की जुबान पर होगी। यह सिर्फ दौलत की वापसी का सफर नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने और अपने अस्तित्व को परिभाषित करने का सफर था। क्या राहुल अपने इन लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा?